स्वभाव हिय समुझत तेरो, जब स्वभाव हिय समुझत तेरो, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ नरिस कहूँ भूली हूँ न होत सखी, रहित प्रसन्न सदा ये मुख हासि है। जब स्वभाव ही समुझत तेरो, हर्ष होत अति भारी, पतित पावनी स्वामिनी हमारी, पतित पावनी प्यारी हमारी। पतित शिरोमणि मैं अघ खानी, तजत स्वभावन जैसे, त्रिभुवन विदित कृपालु स्वामिनी। आपुन तजिए कि तैसे। हे स्वामिनी, जब माया रचित हमारा स्वभाव नहीं बदल पाया तो आपका तो सच्चिदानंद में स्वभाव है। सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम, राधा विधान मिहि दिव्य निधानमस्ति। आपका स्वभाव ही है शरणागत को भव समुद्र से पार करके प्रेम प्रदान करना। तो हे लाडली, मैं अधम नीच अपना स्वभाव नहीं बदल पा रहा हूं, तो आप भला अपना स्वभाव कैसे भूल सकती हैं। आपका तो स्वभाव सिद्ध सच्चिदानंद है और उस स्वभाव में है सत्तारणी कृत स्वभाव। तार देना ही जिनका स्वभाव है। बुरी सखी कह रही है, पतित शिरोमणि मैं अघ खानी, तजत स्वभाव न जैसे, त्रिभुवन विदित कृपालु स्वामिनी। आपुन तजिए की तह से, पतित पावनी स्वामिनी हमारी, पतित पावनी प्यारी जू हमारी। हों चली हों हठ पंथ नरक की। कितना दिव्य भरोसा है। यही उपासक का स्वरूप परिपक्व माना जाता है। उसे पक्का भरोसा है कि यदि मैं हटकर भी गिरना चाहूं तो मुझे गिरने नहीं दिया जाएगा। ये भरोसा ही भगवत प्राप्ति कराता है। कई बार आश्रय और भरोसे पर चर्चा हुई है। कितना दिव्य भरोसा है। हों चली हों हठ पंथ नरक की, तो बरबस आई बचई हो। यदि हमसे कोई गलती होती है, हमारा नरक का मार्ग पुष्ट होता है, तो मुझे विश्वास है कि आप अपने स्वभाव से विवश होकर दौड़ पड़ेंगे और मुझे बचा लेंगे, क्योंकि आपका करुणा में स्वभाव है ना। और जैसे भी हम आपकी शरण में हैं, हमसे गलती हो सकती है, हम गलत करके नरक का मार्ग पुष्ट कर सकते हैं, पर स्वामिनी मुझे विश्वास है कि आप उस समय भी दौड़ कर आएंगी और मुझे बचा लेंगी।
हों चली हों हठ पंथ नरक की, बरबस आई बचई हो, करी हो पातक पुंज कोटि विधि, सकल मेटी मुसिकई हो। आप दौड़ कर आएंगी और बीच में खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी कि सारे के सारे अपराध इसके मैं क्षमा करती हूं, और मुस्कुराकर आप अपने संग ले जाएंगी, मुझे विश्वास है। यही हम हृदय से कई बार संकेत किया है कि ये विश्वास ही भगवत प्राप्ति कराता है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। ये भरोसा कि यदि मेरे से गलती हो गई, मुझे नरक जाने का विधान भी बन जाए, तो मैं समझता हूं, पक्का विश्वास है कि आप दौड़ कर आओगी और बीच में रोक लोगी और कहोगी मैं सारे अपराध इसके क्षमा करती हूं, और मुस्कुरा कर मुझे अपने साथ ले जाओगी। पतित पावनी स्वामिनी हमारी, विषय पंक मोहि मगन देखि के, ले हो दौरी उबारी प्यारी हमारी। यदि हम कहीं भूल कर गए और विषय रूपी दलदल में गिर गए, तो दलदल का एक प्रभाव होता है कि जितना निकलना चाहो उतने धंस जाओगे। ये विषय रूपी दलदल से केवल निकले हुए गुरुदेव या इष्ट देव ही बचा सकते हैं, नहीं तो जितना प्रयास करेगा धंसता जाएगा। विषय पंक, विषय रूपी दलदल में, मोहि मगन देख के, मुझे डूबते देखकर, ले हो दौरी उबारी, आप दौड़ कर आओगे और मुझे बचा लोगी। सहज कृपालु मेरी प्यारी, ये बान तुम्हारी, ये स्वभाव तुम्हारी। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। सहज कृपालु बान पर भोरी, मैं बार बार बलिहारी, बार बार बलिहारी। अवगुण करे समुद्र सम, गने न अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। पतित पावनी मेरी प्यारी, पतित पावनी स्वामिनी हमारी। जब स्वभाव ही समुझत तेरो, हर्ष होत अति भारी, पतित पावनी स्वामिनी हमारी। उपासक अपने आराध्य देव का दृढ़ भरोसा, ये अहंकार से रहित जो महापुरुष का सेवन करने वाले हैं, उन्हीं को ये भरोसा प्राप्त होता है। नहीं, अहम जनित जो कर्म करे उसका तो भरोसा होता है, लेकिन प्रियालाल के चरणों का भरोसा नहीं होता। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, जो जाने रघुपति कृपा तो सपन्यों मोह न होए। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जल्दी कोई ये समझ नहीं पाता। जो समझ गया फिर वो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर किंचन मात्र भेद नहीं रह जाता, वो अभेद स्थिति को प्राप्त हो, वो प्रेम स्वरूप हो जाता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए।
श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये वृंदावन देहाभिमान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं इसी में विराजमान रहती है। जब तक ये मैं अंतःकरण का प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं होता, तब तक उपासक के हृदय में दिव्य आनंद की स्फूर्ति नहीं होती। वो साधन में लगा रहता है, अहम उस साधन को ढके रहता है, जिससे दिव्य अध्यात्म साधन का जो फल है, अद्भुत आनंद, अद्भुत सुख, ये मर्त सुख नहीं। मर्त सुख तो मलिन मन को अच्छा लगता है, मलिन इंद्रियों को अच्छा लगता है। ये जो मर्त लोक का सुख है, ये मलिन मन, मलिन इंद्रियों का विलास है। यही बंधन है जो मन से, वचन से, कर्म से राधा राधा राधा, अपने आराध्य देव के स्मरण में, आराध्य देव की सेवा में, आराध्य देव के ही सेवा सुख का मनन चिंतन, वो वासना रहित उपासक होता है। ना कोई दुर्वासना होती, ना कोई सद्वासना। उसका हृदय एकमात्र भगवत प्रेरणा से पूर्ण रहता है। कोई उसका निजी संकल्प नहीं होता, न सत्संकल्प न असत संकल्प। उसके हृदय से जो होता है वो केवल प्रभु प्रेरित होता है। वैसे सबके हृदय में प्रभु विराजमान हैं, पर जो प्रभु का भजन नहीं करते उनको अहम प्रेरणा करते हैं। अहम में दो प्रकार की वासना, एक सद्वासना, एक दुर्वासना। अगर दुर्वासना प्रधान है तो दुर्वासना के खेल होते रहते हैं, अगर उपासना प्रधान है तो सद्वासना के खेल होते हैं। लोक लोकांतर के सुखों की चाह, रिद्धि सिद्धियों की चाह, अभी रंग नहीं आया। न सद्वासना न असद्वासना, अहम का पूर्ण समर्पण, तब उसमें प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तब उसमें विशुद्ध बोध स्वरूप जो ज्ञान है वो जागृत होता है। इसलिए उपासक को समर्पण पर ध्यान देना चाहिए। हमारे तन की जितनी चेष्टाएं हैं वो भगवत समर्पित हों। वो तभी भगवत समर्पित मानी जाएंगी जब श्री कृष्ण प्रतिकूलेन जो है वो वर्जनस्य, प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण न बनने पाए, उनकी आज्ञा के प्रतिकूल न होने पाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, आराध्य देव के प्रतिकूल कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए, तो तन समर्पित आपका। हमारा मन निरंतर यदि प्रभु का चिंतन करता है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मनन होता है, सेवा का मनन, सत्कार्यों का मनन, कर्तव्य का मनन, नाम का मनन, हमारा मन समर्पित है। सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो, वाणी या तो मौन या भगवत नाम गुणगान, लीला गुणगान, तो हमारा वचन भी समर्पित है। तीन का बहुत महत्व है, शरीर से क्रिया, मन से संकल्प विकल्प और वाणी से वार्तालाप, तीनों समर्पित हो गए। मन, वचन और कर्म, कर्म से शरीर आता है। तीनों समर्पित हो जाने पर अहम स्वयं समर्पित हो जाता है, या अहम समर्पित होने पर तीनों स्वयं समर्पित हो जाते हैं। अब वो उपासक किस कोटि का है? ज्यादा बहिर्मुख है तो बाहर से सुधार करना, अंतर्मुख है तो पहले अहम समर्पित हो गया तो तीनों समर्पित हो गए, बहिर्मुख है तो धीरे धीरे बाहर से समर्पण शुरू होता है, तब अहम समर्पित होता है। प्रायः बहिर्मुखता ही प्रधान साधक में होती है।
कोई विवेकवान साधक जो अंतर्मुखता में स्थित है, पूर्व जन्म के भजन के फलस्वरूप, वो सीधे अहम को समर्पित करता है। ये तीनों समर्पण नहीं करने पड़ते, अपने आप हो जाता है। अहम समर्पित हुआ तो सर्वस्व समर्पित हो गया। पर यदि ऐसा नहीं है तो शरीर के कर्म समर्पित, मन का संकल्प समर्पित, और वाणी को बहुत सावधान, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन, तो मन वचन कर्म, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल, हम श्रीहित हरिवंश उपासी, हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के हम मन से, वचन से, कर्म से त्रिशुद्ध, अर्थात किसी भी तरह की कोई वासना दुर्वासना का कोई संग नहीं, असंग होकर के प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, यही पूर्णता है। इसी में रस आने लगता है, इसी में एक अंतर में दिव्य चिदानंद भाव की प्राप्ति होती है। वो स्वयं की अनुभूति का विषय है। वाणी तो बहुत बाहरी बातें केवल बता सकती है, क्योंकि वाणी के नेत्र नहीं है, इसलिए जो देखा जा रहा है वो वाणी नहीं बता सकती, और नेत्रों के वाणी नहीं है, इसलिए जो देख रहा है नेत्र, उसमें बोलने की क्षमता नहीं, इसलिए वो, अगर कहीं नेत्र में वाणी होती तो शायद वो कुछ बता पाते, वाणी में नेत्र होते तो शायद कुछ, लेकिन दोनों अलग हैं। जिसने देखा उसमें बोलने की शक्ति नहीं, जो बोल रहा है उसमें देखने की शक्ति नहीं। इसका तात्पर्य उपासक से नहीं है, नेत्रेंद्रिय और वाकेंद्रिय से है। जैसे लोग कहते हैं जो बोला वो देखा नहीं, जो देखा वो बोला नहीं, ये उपासक की स्थिति नहीं, ये इंद्रियों की स्थिति है। नेत्रेंद्रिय ने देखा तो उसमें वाकेंद्रिय नहीं, वो बोल नहीं सकती। वाकेंद्रिय बोल रही है, उसमें नेत्रेंद्रिय नहीं है, वो देख नहीं सकती। इसलिए जो अनुभव गम्य विषय है वो वाणी से बोला ही नहीं जा सकता। जब उपासक मन वचन कर्म से आराध्य देव को समर्पित होता है तो उसमें चिदानंदता आती है। अभी तो विषयानंद की बाढ़ है, तो चिदानंद का कहीं परिचय ही नहीं है। जब मन वचन कर्म से त्रिशुद्ध होकर आराध्य देव में समर्पित होता है तब चिदानंद भाव आता है। ये नाम रूप लीला धाम चारों चिदानंद में हैं। अपने लोगों को कृपा सिंधु लाडली लाल की अहेतुकी कृपा से धाम का सानिध्य बहुत जोर का मिल गया, और नाम का सानिध्य। धाम और नाम ये बहुत महिमा में है। रूप और लीला तो अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। स्वामी का अनुकरण अनुगमन जैसे सेवक करता है, ऐसे ही नाम का रूप करता है। जहां नाम वही रूप पधारता है। जैसे नाम रस की जो जो भावना प्रकट करता है वैसे रूप प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही लीला प्रकाशित हो जाती है। धाम की अद्भुत महिमा जिसमें नाम रूप लीला तीनों विराजमान हैं। धाम की आसक्ति, धाम की प्रियता अद्भुत अद्भुत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, एक बात से केवल बच जाओ, वैष्णव अपराध से। कई बार चर्चा हुई इस श्लोक में, बस एक बात से कह रहे हैं, राधा माधव पाद पंकज रजहा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु स्थिर चर प्राणिस्वपि द्रोहिषु
प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वैतरै